सुप्रभात। जैसा कि पिछले क्लास में बताया गया है कि अगले दिन ढोकलो-सोहर शासन व्यवस्था का प्रश्न उत्तर किया जाएगा, तो आज हम लोग ढोकलो-सोहर शासन व्यवस्था का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलें शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में ढोकलो-सोहर किस जनजाति का शासन व्यवस्था है? फर्स्ट मुंडा, सेकेंड उरांव, थर्ड खड़िया, फोर्थ संथाल। सही जवाब 3 खड़िया है। ढोकलो-सोहर शासन व्यवस्था में खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था है। ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह के अंतर्गत आते हैं। इनकी भाषा में मुंडारी, उरांव और आर्यों के शब्द का मिश्रण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से कौन सा क्षेत्र खड़िया जनजाति का विस्तार क्षेत्र नहीं है? 1 गुमला, सेकेंड सिमडेगा, थर्ड रांची, 4 दुमका। इसका सही जवाब 4 दुमका है। शेष सभी जगहों में यानी गुमला, रांची में खड़िया जनजाति पाए जाते हैं, जबकि दुमका सर्वाधिक संकेंद्रण सिमडेगा के बीरू में सर्वाधिक है। झारखंड के अलावे उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ में भी इस जनजाति के लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से कौन सा खड़िया जनजाति का उपभाग नहीं है? फर्स्ट हिल, सेकेंड ढेकली, थर्ड दूध, 4 डोकलो। सही जवाब 4 डोकलो है। खड़िया जनजाति के उपभाग हैं हिल खड़िया, ढेकली खड़िया और दूध खड़िया। हिल खड़िया सिमडेगा, कोलेबिरा क्षेत्र में निवास करते हैं। ढेकली खड़िया रांची और हजारीबाग क्षेत्र में पाए जाते हैं। दूध खड़िया गुमला में कोयल नदी के किनारे भुईहरी गांव में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। खड़िया जनजाति के लोगों से संबंधित सही कथन चुनिए। 1 में दिया हुआ है सूर्य को जीवन का आधार मानते हैं। 2 में सूर्य को पोड़ो भरोस भी कहते हैं। फर्स्ट में केवल 1, सेकेंड में केवल 2, थर्ड में दोनों, 4 में इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब थर्ड दोनों है। खड़िया जनजाति सूर्य की पूजा करते हैं, इसे जीवन का आधार मानते हैं और इनकी आराधना में सफ़ेद बकरा या मुर्गी को बलि देते हैं। सूर्य को पोड़ो भसोर तथा इनकी पत्नी चंद्रमा को मानते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5। ढोकलो-सोहर शासन व्यवस्था में इनमें से कौन सा व्यक्ति प्रमुख नहीं है? फर्स्ट महतो, सेकेंड पाहन, थर्ड करटाहा, 4 भात भितार। ऑप्शन में दिया हुआ है फर्स्ट में केवल 4, सेकेंड में केवल थर्ड में सभी, 4 में इनमें से कोई नहीं। सही जवाब केवल 1 है। ढोकलो शासन व्यवस्था को चलाने के लिए 3 महत्वपूर्ण कार्यकारी व्यक्ति हैं। ये हैं महतो, पाहन, करटाहा। महतो गांव बसाने का कार्य करता है, पाहन का काम पूजा कराने का है और करटाहा का काम नेता और संचालन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ढोकलो-सोहर से संबंधित सही कथन चुनिए। फर्स्ट महतो का पद वंशानुगत होता है। सेकेंड पुजारी का पद वंशानुगत नहीं होता है। थर्ड करटाहा का पद वंशानुगत होता है। ऑप्शन फर्स्ट 1 और 2 केवल, सेकेंड केवल 1, थर्ड केवल 1 और 2, 4 उपयुक्त में सभी। सही जवाब 2 केवल
फर्स्ट, महतो का पद वंशानुगत होता है। ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था के अंतर्गत महतो और पुजारी का पद वंशानुगत होता है, जबकि करटाहा का पद वंशानुगत नहीं है बल्कि चयनित होता है। गांव के बुजुर्ग लोग मिलकर करटाहा का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भात भितार क्या है? फर्स्ट में दान की प्रक्रिया, सेकेंड दंड की प्रक्रिया, थर्ड शुद्धिकरण की प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब 3 है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया। भात वितार शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जब कोई व्यक्ति को सामाजिक बहिष्कार किया जाता है तो वापस आने के लिए करटाहा द्वारा भात वितार की प्रक्रिया करने के बाद गांव आने की अनुमति दी जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, खड़िया समाज में गोत्रों की संख्या कितनी है? ये फर्स्ट 8, सेकेंड 9, थर्ड 10, 11, 2 है। संख्या 9। खड़िया समाज में गोत्रों की संख्या 9 है। यह है टेटे, कुल्लू, बा, करकेटा, डुगडुग, टोपियो, बिलोंग, किंडो, सोरेन। एक गांव में एक गोत्र के लोग रहते हैं। सभी गोत्र वाले इस गांव में विवाद को समाधान हेतु एक संगठन बनाते हैं जिसे खूट कहते हैं। अगला सवाल नंबर 9, खूट का अध्यक्ष कौन होता है? फर्स्ट करटाहा, सेकेंड महतो, थर्ड पाहन, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब 1 करटाहा है। करटाहा खूट संगठन की अध्यक्षता करता है। करटाहा प्रशासनिक और न्यायिक दोनों कार्य करता है। करटाहा का पद चुनावित होता है। अगला सवाल नंबर 10, अखिल भारतीय खड़िया महासभा का गठन कब हुआ? फर्स्ट 1930-31, सेकेंड 1931-32, थर्ड 1932-33, 4 1934-35। इसका सही जवाब 4, अखिल भारतीय खड़िया महासभा का गठन 1934-35 में किया गया था। इसका उद्देश्य खड़िया समाज को संगठित करना था। ढोकलो सोहोर इस सभा का सभापति होता है। इस महासभा की बैठक वार्षिक होती है। सोहोर को खड़िया राजा भी कहा जाता है। अगले दिन का विषय मुंडा मानकी शासन व्यवस्था है। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था का प्रश्न उत्तर किया जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं अंत होता है। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।